आज हमने यौम तशक्कुर मनाया और कल से दोबारा PSL सीजन 10 का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। एक्साइटमेंट का लेवल क्या है खास तौर पे इस्लामाबाद में? एक्साइटमेंट का लेवल वही है, 6-0 से शुरू किया जाएगा क्योंकि 6 टीमें और 0 इसलिए कि कोई भी प्लेयर ने बैकआउट इस सेंस में नहीं किया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। आपको पता है कि सारे जितने कुछ प्लेयर्स जो बैकआउट हुए भी हैं वो अपनी मसरूफियात की वजह से, जो कि उनकी ड्यूटी है नेशनल टीम की वजह से, और 0 इसलिए फिर मैं कहूंगा। दूसरी तरफ बहुत सा एक आपको पता है कॉन्स्पिरेंसी खेली गई कि जी डेविड वार्नर की परेशानी की हालत है, ये है, वो वापस आ नहीं रहे, तो वो वापस आ रहे हैं। और पहले हमने हवा में मारा था, अब जमीन पे मारेंगे इंशाल्लाह ताला कल। जिस तरीके का आप क्राउड देखेंगे पिंडी स्टेडियम के अंदर, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है लोगों में, और जो एक जज्बा भी आज आपको नजर आया जब सुबह इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई थी, तो एक बड़ा जज्बा था लोगों के अंदर कि यार आज यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा है। जब क्रिकेट की बात हो रही थी, ग्राउंड की कल बात हो रही थी, तो जैम पैक स्टेडियम आपको कल नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि पाकिस्तानी अवाम, आपने कोशिश की थी कि उसको आइसोलेट क्रिकेट को करने की, तो आपको फिर वो ग्राउंड आबाद होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक्साइटेड है सब लोग, वेट भी करें PSL का। बिल्कुल। और वैसे कितना खुशाइन समझते हैं आप वेंडर डॉसन, सिकंदर रजा जैसे जबरदस्त खिलाड़ी जो PSL में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं? देखिए वेंडरसन की बात करूं तो पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो हिस्सा रहे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कुछ मसरूफियात की वजह से इस सीजन में वो आ नहीं सके थे, लेकिन सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है इस्लामाबाद के लिए, उनके जो थिंक टैंक ने काम किया था और जबरदस्त काम किया। एलेक्स हेल्स देखें उनके पास वापस आ गए हैं। टाइल मिल्स की आप बात करें, वेंडरसन की बात करें, बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आता है। जो ऑस्ट्रेलियन पेस बैटरी है वो उनके पास वापस आ चुकी है, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग साइड है। लेकिन एक चीज हमें शायद थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड इस सेंस में भी करनी पड़ेगी कि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हो तो एक जो आपका जेलअप स्क्वाड होता है, जब वो बीच में टूटता है तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इस सेंस में कि कुछ प्लेयर जैसे मनसीनी की बात करूं जो स्कॉटलैंड के बड़े तगड़े वो बैट्समैन है, लेकिन बहुत कम टाइम है आपके पास। 6-7 दिन का अपना टूर्नामेंट आप कर लें, 8 दिन का टूर्नामेंट है, उसके अंदर आपने एक जेलअप स्क्वाड निकालना है, मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। जो एक पार्टनरशिप आप कहते हो वो बननी, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है फ्रेंचाइजेस को। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके पास बड़े नाम मौजूद थे मार्केट के अंदर जो पिक आपने किए हैं। वैसे दूसरी साइड पे आप देखें उनको इशू अभी भी बना हुआ है कि ज्यादातर प्लेयर्स विलिंग ही नहीं है वापस आने के लिए, वो टोटली नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त जीत है यहाँ पर। लेकिन जो परसों मैच खेला जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेशावर और लाहौर का मैच होना है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स में शकीबुल हसन की 8 साल बाद वापसी पे भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए लाहौर के पास मैंने कहा ना सिर्फ एक मौका है और पेशावर के पास 2 मौके हैं। लाहौर अगर जीतता है तो लाहौर अपनी राह जो सी ऑलमोस्ट हमार कर जाएगा, और पेशावर ज़ल्मी की बात करें वो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। साकिब हसन एक बड़े मंजे हुए ऑलराउंडर रहे, आपको पता है, वन ऑफ द नंबर 1 भी रहे ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में, लेकिन उनके ऊपर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा। आपको पता है जो भी रिसेंटली मामला हुए वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है। फिर किस तरीके से वो कम बैक करते हैं, लाहौर के अंदर को उम्मीदें भी बहुत होंगी। बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है। मिडल ऑर्डर के अंदर मैंने कहा ना लाहौर को जो सबसे बड़ा झटका इस वक्त लगा है वो मिचेल का नाम होना है, क्योंकि अपनी वो मसरूफियात की वजह से, न्यूजीलैंड की वजह से वो वापस नहीं आ रहे, तो वो एक बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। लेकिन मिचेल एक डिफरेंट कैलिबर के बैट्समैन है, वो ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम, अपना एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। साकिब हसन की बात करें थोड़ा कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलते हैं। तो ये स्क्वाड के अंदर जो डिस्टर्बेंस हुई है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ लाहौर को थोड़ा सा जो है ना एक नेगेटिव पोजीशन पे लेके जरूर थोड़ा सा पीछे जाता है बैकफुट पे। तो अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो तो प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुके हैं। बाकी 3 टीम्स आपको कौन सी लगती हैं जो प्लेऑफ मरहले में जा रही हैं? देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का अगर मैं पूरे सीजन की बात करूं, स्टार्ट ऑफ द सीजन की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो मसला यही था जो मैं आपसे बात की ना कि स्क्वाड कहीं ना कहीं बीच में टूटता था। ज्यादातर लड़के उनके नेशनल ड्यूटीज के लिए जाते तो स्क्वाड उनका टूटता था, विनिंग स्क्वाड जो बन रहा था। इस दफा बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको नजर आते हैं, पहले पोजीशन में, और ऑलमोस्ट वो मुझे क्वालिफायर्स तो खेलेंगे, ऊपर पे आप जाके कह रहे हैं कि फाइनल्स भी ऑलमोस्ट खेलेगा जिस तरीके का उनका स्क्वाड आपको नजर आ रहा है। लेकिन बीच में फिर कुछ चेंजेस जरूर है। कराची किंग्स से बड़ी उम्मीद है लोगों को इस दफा, वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। कराची का सबसे बड़ा मैंने कहा ना एक जो सरप्राइज एलिमेंट वापस है वो डेविड है, उतनी जल्दी शिकस्त नहीं लेते। अच्छा, और वैसे ये जो शान की जगह साउथ को टेस्ट कैप्टन बनाने की इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है, इन पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए टेस्ट क्रिकेट आपकी अभी टाइम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपने, क्योंकि ज्यादा T20 क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान ने T20 एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, सबकी नजरें उस पर। लेकिन शान मसूद की कप्तानी में आपको पता है सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही नहीं है। मसला वही है, आप देखें ना, आप माइक हेस्मैन को लेके आप जिस मर्जी हैं,
मसला ये कि जब तक आप उन प्लेयर्स को, आप उन कोचेस को आप टाइम नहीं देंगे, आप ये ना करें कि आके 3 महीने 4 महीने के अंदर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे, कोई भी ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। आपको टाइम चाहिए होता है, आपको कोशिश आपकी यही होती है कि आप कम से कम 2 साल 2.5 साल लगा के फिर एक रिजल्ट निकालते हो टीम का। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज, चाहे वो T20 की कोचिंग की बात करूं, माइक हेसमैन का होगा कि आपकी टीम इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद है दुनिया में, उसको आपने टॉप 5 के अंदर वापस लेके आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आसान नहीं होता। आप परफॉर्मेंस होना कि आप 5वें नंबर, आप टॉप 5 की टीम, आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, उसको भी मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन आपने वापस टीम को नीचे लेके आना है, अपनी रैंकिंग के अंदर वापस बढ़तरी लेके आनी है, तो ये चैलेंज है उनके पास।